सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं मोहम्मद उवैस रब्बानी आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं, इसकी आबादी एक ज़माने में 10, 11, 12 करोड़ हुआ करती थी और इस शहर में, जिस शहर में मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, इसकी आबादी भी कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ हुआ करती होगी। मगर आज की तारीख़ में ये कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। ख़ुद कराची शहर में 2 से 3 और अगर इससे ज़्यादा की आबादी में काउंट करके दूँ आपको तो ये कोई गलत बयानिया ना होगा। इसी तरह जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, आमदोरफ्त का सिलसिला बढ़ता है, गाड़ियों का ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला, फिर गाड़ियों की अमाजगाह, उनकी गुज़रगाह का सिलसिला बढ़ता है और फिर यही नहीं, काम कारोबार जिस तरह से ग्रो करता है, सड़कों की ज़रूरत होती है और फिर ट्रैफिक का जाम होना तो दुनिया के बड़े बड़े शहरों का मसला है। टोक्यो के शहर में, रास्तों में, इलाकों में, या जापान के किसी और इलाके में चले जाएं, इसी तरह न्यूयॉर्क में या लॉस वेगस में ट्रैफिक का मसला एक आम मसला है। मगर हुकूमतें क्या करती हैं, इस मसले से नबरदाज़मा होने के लिए ट्रैफिक के ऑल्टरनेट रूट्स बनाती हैं, बाईपास बनाते हैं, अंडरपासेस बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं और इंतहाई ज़रूरी तो ये होता है कि सही और बर वक्त ट्रांसपोर्ट दी जाए। लिहाजा वहाँ पर बुलेट ट्रेन्स होती हैं, सर्कुलर सिस्टम होता है और साथ साथ ट्रांसपोर्ट का सिलसिला गाड़ियों से जुड़ा होता है, बसेस के साथ जुड़ा होता है। वो बसें बर वक्त आपको पहुँचाती हैं, शहर के किसी भी जगह से अवेलेबिलिटी होती है उनकी और आपको एक मुनासिब वक्त पर, मुनासिब कीमत पर, एक मुनासिब जगह पर उतार देती हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान और कराची के शहर में बड़ी काविशें करने की ज़रूरत रही है, बड़े वादे भी किए गए हैं। उनमें से एक वादा ग्रीन लाइन का है। एक ग्रीन लाइन जो यूनिवर्सिटी रोड से गुजरती है, मेरे पीछे, मेरे अकब में यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के साथ ये रोड जा रहा है और इसका इख्तिताम आगे हसन स्क्वायर और से ज़्यादा आगे आप चले जाएं तो जेल चुरंगी तक का सिलसिला है। याद रहे कि दूसरा हिस्सा ग्रीन लाइन का मुकम्मल है और वो रवां भी है, मगर इस पे ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं देखी जा रही। ताख़ीर पे ताख़ीर, वादों पे वादे, साल पे साल गुजरते जा रहे हैं, मगर ताहाल अब तक इसकी कंप्लीशन के आसार भी नज़र नहीं आ रहे। अगर आप इसे देख सकते हैं और मैं आपको दिखा सकता हूं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी तामीर और तरक्याती मनसूबाबंदी भी इस तरह की है कि आते हुए ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ से धूल, मिट्टी, आलूदगी इंतहाई मिकदार में पाई जाती है और मज़े की बात तो ये है कि ये उन इलाकों में से है कि जहाँ शबो रोज़ आमदोरफ्त होती है। यूनिवर्सिटी जाने के लिए तलबा यहाँ से गुज़रते हैं, काम कारोबार यहीं पे होता है और कराची का कोई बहुत दूर का इलाका नहीं है, कोई खामोश इलाका नहीं है, बल्कि ये चमचमाता, डगमगाता जौहर और गुलशन और इसके इतराफ़ का इलाका है। ख़वातीन व हज़रात, ये इस वक्त सूरत हाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की बता रहा हूँ, मगर मज़ीद बात करेंगे आवाम से और मज़ीद आपको दिखाऊँगा कि ये कब मुकम्मल हो सकता है, कैसे मुकम्मल हो सकता है और ताहाल क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे साथ रहिएगा। ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़-ए-रहमान, जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इस जगह को उसूलन यहाँ का स्टेशन होना चाहिए था और ये अरसा दराज पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इसी जगह पे मुसाफिर खड़े होते हैं और बड़ी सहूलत के साथ इस पुल के ऊपर चढ़ते हैं जो अभी बना नहीं है और जाके अपनी सवारी में बैठ जाते हैं। मगर इस वक्त सूरत हाल यकतरफा जुदा है और अगर आप देख सकें तो ताहाल काम जारी है, सुस्त रफ्तारी के साथ ही सही। लोग इतराफ़ में बैठे हुए हैं। एक होटल भी कुछ देर के लिए कायम हो चुका है जहां खाना पीना, चाय वगैरह तो मुकम्मल नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत चाय वगैरह का सिलसिला अरेंज किया गया। मज़दूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ और लोगों से भी बात करते हैं। इस वक्त सबसे पहले जो हमारे शहर में होता है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है, बुरी तरह से खुदाई का सिलसिला शुरू हो जाता है और खुदाई का सारा मटेरियल आपके सामने है। ये ब्रिज बनाने के लिए भी खोद दिया गया है। ताहाल इसके इतराफ़ में सारा कचरा फेंका गया है, इसको उठाया नहीं गया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये भी किसी काम का होगा, मगर बहरहाल ये कि मज़दूर वहाँ पे काम करते हुए आपको नज़र आएंगे और लोग भी बैठे हुए यहाँ पे। खान साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? ये कितना अर्सा हुआ है होटल बनाए हुए? ये तकरीबन 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। ज़्यादातर ये मज़दूर वगैरह से चाय पीते हैं? जी हाँ। ये कब से बन रहा है आपके सामने? ये तो तकरीबन 2-3 दिन हो गया। ये शुरू हो गया ये वाला। ये बनना शुरू हुआ है 2-3 दिन से? खुदाई कब से हुई हुई है? खुदाई माशाल्लाह यही 2-3 दिन हुए माशाल्लाह, मगर इनका काम अच्छा चल रहा है। काम अच्छा चल रहा है? अच्छा, कितना घंटा काम करते हैं ये?
ये तकरीबन सुबह जब हम आते हैं 7 बजे तो ये काम पे लगे होते हैं। अच्छा, रात को फिर मेरे ख्याल से 6 बजे या 7 बजे वो छुट्टी करते, उसके बाद फिर दूसरा शिफ्ट आता है रात वाला। अच्छा। तो वो काम करते हैं, वो रात को काम करते हैं। उनका इनका काम दिन रात शुरू है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ इनका जबरदस्त। ये कितने अरसे में आपको लगता है मुकम्मल हो जाएगा? ये तो 1 हफ्ते का टाइम दिया इन लोगों ने। 1 हफ्ते में बना देंगे? यहाँ पे स्टेशन खड़ा कर देंगे? यहाँ पर स्टेटस वो नहीं बन रहे। कहाँ बन रहा है? यहाँ पर नाला बन रहा है। अच्छा, स्टेशन वाला सामने वाला जगह है वो बन रहा है। अच्छा अच्छा। वो सामने कब से चल रहा है काम? ये तो पता नहीं 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए उसको। ये अलग है, वो अलग काम है? हाँ, ये अलग है वो अलग है। ये इसका ग्रीन लाइन का हिस्सा नहीं है? नहीं, ये अच्छा। नाला बन रहा है। अच्छा, चलें बात कर लेते हैं इसके ऊपर चल के, ये भी ज़रूरी है जी। वो कह रहे हैं कि ये ग्रीन लाइन को अभी छुआ नहीं है, ये तो खैर नाले वाला हिस्सा है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? ठीक ठाक। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये काम हो रहा है, मेट्रो का रोड उधर बन रहा है। ये नाले का काम हो रहा है? हाँ जी, नाले का काम हो अच्छा, ये ग्रीन लाइन का काम तो नहीं है? रहा है। ये मेट्रो का रोड बन रहा है। वो मेट्रो का रोड बन रहा है, ये क्या है? ये नाला बन रहा है। अलग अलग है दोनों? ठीक है, एक काम नहीं है। आप कितना दिन में घंटे काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ 8 घंटे काम करते 8 घंटे काम करते हैं, और फिर उसके बाद दूसरी शिफ्ट आती है, वो करती है? हैं। हाँ जी। ठीक है। रात। कोई सुपरवाइजर है, सीनियर है यहाँ पे? हाँ, आए भाई, इधर आए। क्या हाल है आपका, खैरियत से? ठीक ठाक, आप सुनाओ। भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि कितना अरसा हुआ इस काम को शुरू हुए हुए? ये तकरीबन मेरे को तो इधर 15 महीना हो गया। 15 महीने इसी जगह पे? नहीं, और उधर ये सारा ग्रीन लाइन का ही है? ये ग्रीन लाइन का ही। अच्छा, तो इसको अभी आपने दिन रात काम शुरू कर दिया, कितने अरसे में कंप्लीट हो सकता है ये भाई, ये तो रुकावट आती है इसमें, ज़्यादा रुकावटें। कभी ये खोटाई की चाल नहीं होती है, कभी ये जो है पानी आता है, कभी आगे बिल्डिंग होती है, कभी ये जो है आगे कोई और मसला होता है, ये रुकावटें होती है। ये जो है ना दिन रात काम चले ना, ये तो 3 सालों का है प्रोजेक्ट। अभी अच्छा। रुकावट ज़्यादा है। दिन रात भी चले तो 3 साल का है, और अगर ना चले तो कितने सालों का है? ये तो तकरीबन जो ना चले तो फिर तो 3 साल और भी लगेंगे। अच्छा, ये बताएं इसमें रात में भी काम होता है या सिर्फ दिन की शिफ्ट है फिलहाल? सर अभी जो है ना इतनी चाल नहीं है, चाल हो तो सर बात कर सकते हैं, तो चाल नहीं है, रुकावट ज़्यादा है। देखो अभी तुम खुद देख रहे हो, आगे बिल्डिंग आती है, कोई आगे ये रोड आता है, ये मसला होता है। और सही। कुछ अच्छा, यहाँ पे बनेगा क्या आपके ख्याल से? ये सर ये तो अभी तो नाला बन रहा है, पता सही। नहीं क्या बनेगा। ठीक है। और बीच में तो रोड बनेगा। सही है। रुकावट क्या आती है? कुदरती आफात के अलावा क्या रुकावट है? कोई मना करता है? मना भी नहीं करता है। ये देखना आगे ये स्कूल आता है, कोई सरकारी बिल्डिंग आती है, इस वजह से ये रुकावट है। ये देखो सामने अस्पताल है, ये अस्पताल वाली रुकावट आ गई, सही। ये मसला है, और कोई नहीं। सही है। और मनो कोई नहीं है, बस ये रुकावट जो ये कभी पानी आता है, सही। कभी गट का नाला आगे आता है, यही मसला है। अच्छा, इस पूरे हिस्से में काम कहाँ कहाँ हो रहा है? इसी जगह हो रहा है या और भी किसी और जगह? भी जगह हो रहा कहाँ पे? है। ये मौसमियात नमाज तक, मौसमियात तक ये काम चल रहा है। नुमाइश से मौसमियात तक और मजदूर लगे हुए अभी भी काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं सर। चले वो भी देखते हैं। अच्छा, ये बताएं आपको कोई मुश्किल परेशानी दरपेश है यहाँ पे? नहीं सर, सब ठीक है? इंशाल्लाह। ठीक है, मेहरबानी। ख़वातीन व हज़रात, इसी सड़क के ऊपर बिल्कुल मेरे अक़ब में गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट भी है, और आप देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग भी है, और इसी तरक्की याफ्ता काम की सुस्त रफ्तारी के बाइस यहाँ पर आने वाले तलबा को, सीखने सिखाने वालों को मुश्किलात दरपेश हैं। यहाँ गाड़ी भी पार्क नहीं हो सकती है, और बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा रास्ता तो है, मगर इतना रास्ता नहीं है कि यहाँ पे जिस अंदाज से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और ट्रेनिंग सेंटर्स में आया जाता है वहाँ पे आया जा सके। ये परेशानी इनको कितने अरसे उठानी पड़ेगी इसका भी इनको अंदाज़ा नहीं है, यानी एक मुद्दत भी तय नहीं की गई है कि कितने अरसे में ये कंप्लीट हो सकता है। अलबत्ता जो मुनासिब बात है वो ये है कि काम मेरे सामने जारी है, और काम की रफ्तार गोया सुस्त है, मगर इसमें जिस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए वो प्लानिंग मिसिंग है। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। इस सड़क पे हम खड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी रोड की ये सड़क है, और ये तरक्की याफ्ती काम
बहुत अरसे से रुका हुआ है, यानी जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रहा। यहाँ पे दीगर दुकानें भी हैं। भाई साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक का। कितने अरसे से आपका यहाँ पे लगा हुआ है स्टॉल? 8-9 साल हो गए सर। 8-9 साल से। ये जो काम जारी है इसको कितने अरसे से देख रहे हैं आप? ये 2022 से देख रहे हैं सर। 2022 से आपने देखना शुरू किया, ये काम शुरू हुआ है? ये काम शुरू हुआ है जी 2022। 4-5 साल नहीं हो गए? हाँ इतने हो गए सर। ज़्यादा हो गए होंगे। तो आपके सामने काम शाम हो रहा होता है या बहुत स्लो हो रहा होता है? अभी तो माशाल्लाह काम बड़ी तेज़ी से है, पहले बहुत स्लो था। अच्छा, जी जी। तेज़ी से हो रहा है, यानी अब ये कि साल 6 महीने में पूरा हो जाएगा? हाँ इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा इसमें। ठीक है। जो पिछले 4-5 सालों में नहीं हुआ वो 4-5 महीनों में होता हुआ कैसे नज़र आ रहा है आपको? इसका तो मुझे भी नहीं मालूम, ये तो गवर्नमेंट ही जानती है सर। अच्छा, शहरियों को क्या है यहाँ पे रुकावट है, दुश्वारी है इसके होते हुए? अभी इधर पानी का भी कभी कभार आ जाता है, पानी के लिए भी मसले मसाइल बहुत हैं, और वैसे भी रोड छोटा है, इस वजह से तकलीफ़ तो आएगी अभी हर किसी को। अच्छा, ये जो धूल मट्टी उड़ रही होती है इससे आप ये फ्रेश जूस जो दे रहे हैं ये फ्रेश रहता है? जी सर, अभी फ्रेश रहता है। 5-10 मिनट बाद सफाई करनी पड़ती है पूरी रेडी की, फिर फ्रेश रहता है। ऐसे तो फ्रूट के ऊपर भी वो मट्टी आ जाती होगी। कस्टमर गाहक भी आपके कम खड़े होते होंगे, बैठना मुनासिब नहीं समझते होंगे? जी सर, ऐसे ही है। हॉस्पिटल का ग्राहक आता है और रोड का तो आपके सामने रुकता नहीं है, जो पुराने ग्राहक है वही आता है। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हॉस्पिटल भी साथ में है और हॉस्पिटल आने वालों के लिए भी कुछ मुश्किलात यहाँ पे यकीनन होंगी। हॉस्पिटल के इतराफ़ में इस तरह के तरक्याती काम जब भी हो रहा है उसके हमेशा ऑल्टरनेट्स बनाए जाते हैं और रास्ते दिए जाते हैं ताकि इमरजेंसी की सूरत हाल से नबरदाज़मा हो जाया सके। साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटल के बाहर बेशुमार रिक्शे, टैक्सी और ट्रांसपोर्ट वाले भी खड़े होते हैं और ये होना भी चाहिए होता है, क्योंकि किसी किस्म की इमरजेंसी आई है या जाएगी उन लोगों के लिए सहूलत होनी चाहिए। मैं आपको इतराफ़ में दिखा सकूँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा कि फैमिलीज़ और लेडीज़ ख़ास तौर से ज़ाहिर है वो इस सड़क के साथ जुड़ी हुई जगहों से उनका लिंक है, आना जाना हो रहा है, और इस सड़क के मामलात अगर तेज़ी से नहीं हुए तो इन सब को ये परेशानी होगी। स्कूल के बच्चे भी परेशान होंगे। लेकिन सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं बड़े साहब? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत मिजाज ठीक है? ठीक है। ये जो सड़क बन रही है कितने अरसे से बन रही है आपके ख्याल से? ये तकरीबन मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, 3-4 साल हो गए इसको जनाब। पब्लिक को बड़ी परेशानी है, यहाँ से निकलने का रास्ता बंद, अंदर से उन्होंने बैरियर लगा दिए हैं, समझे ना। वो बैरियर किस लिए लगाए, उसको बना के तो पब्लिक को सहूलत दें ना यार। इससे आवाम ऐसी हो गई है, बेहिस हो गई है, समझे ना। अब क्या करें, किसी की समझ में नहीं आता। अब एक रास्ता अगर है, समझे ना, तो उसको फ्री करके देना चाहिए, हमको सहूलत करके देना। बैरियर लगा के बैठे हुए हैं यार सरकार गलियों पे, रोड पे यार। बैरियर क्यों लगा हुआ है? पता नहीं क्यों लगाया। वो बंगले वाले ना, घर वाले जो हैं, जो फैमिली वाले, जो रोड वाले, भाई वो सरकारी रोड है तो आप उसको बैरियर क्यों लगा रहे हैं, समझे ना। गली गली में बैरियर जनाब, हम लोगों को इतनी परेशानी। रिक्शे को एक गली से जाते हैं तो बैरियर लगा हुआ है, फिर घूम के जा रहे हैं। पहले गैस पेट्रोल महंगा है, ऊपर से हमारे लिए परेशानी है। गलत जगह जगह रास्ते रोके हुए हैं यार, पब्लिक को कोई सहूलत ही नहीं देता है, हर कोई अपनी सोचता है। सही है। अच्छा, ये अंदाज़न आपके ख्याल से कितने अरसे में काम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है जिस रफ्तार से ये चल रहा है? ये जिस रफ्तार से चल रहा है ना, मेरे को तो लगता नहीं है ये 4-5 साल पहले से पहले ख़त्म हो जाए। और ये जो 4-5 साल आगे के और 4-5 साल पीछे के, इस दौरान में जो मुश्किलात, जो आफतें, जो परेशानियां आवाम उठा रही है, जो धूल मट्टी आलूदी, ये इसका कौन जिम्मेदार है? सर बहुत नुकसान हो रहे हैं। बहुत आए दिन हम रोड पे घूमते हैं, कोई एक्सीडेंट से गिर रहा है, कोई बाइक से गिर रहा है, कोई कैसे गिर रहा है, समझे ना। भाई आप मेन रोड बना रहे हैं ना, उसके आजू बाजू में जो छोटे सर्विस रोड को एक्टिव करने हैं, आजू बाजू में जो सर्विस रोड हैं या वो छोटे मोटे रोड हैं उनको एक्टिव करें। अभी आप देखें चेस के पास इतनी परेशानी है, पब्लिक जैसे गुजर रही है ना। भाई आपको है ना वो अजीज़ भट्टी वाला रोड बना दें, अंदर से थोड़ी सी साइड एरिया को कवर कर दें, समझे ना, ताकि पब्लिक की परेशानी तो ख़त्म हुई है। तो 4 साल तक चलता रहेगा, समझे ना। उनको तो थोड़ा सा अंदर से गुजरने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन वो भी है ना सब कोई देखने वाला नहीं है। यकीन करें, रात को हम घूम रहे हैं, यकीन करें सिक्योरिटी नहीं होती है। अच्छा, पुल पे ना खड़े होते हैं, कोई नस्वार खड़ा होता है, कोई क्या होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं। एक लेडीज़ को मैं यहाँ से ले गया, वो कहने लगी तेज़ चलाओ, समझे ना। गली से निकाला तो वहाँ 2 खड़े हुए थे, नस्वार खा रहे थे, समझे ना। कोई पुलिस वाला नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। इतना ब्रिज है ये, समझे ना।
जनाब और ये आगे यूनिवर्सिटी है, तलबा जाते हैं यहाँ पे, वो भी इसका इसी खतरे में से गुजर रहे होंगे। अस्पताल सामने बना हुआ है, आपकी सवारियाँ भी यहाँ से लगती होंगी। अस्पताल को क्या परेशानी गरीब है? आवाम जो है ना अल्लाह के आसरे पे चल रही है, यकीन माने, समझे ना। यकीन करें, अगर आप गलियों में जाके देखें गरीब आवामों का क्या हाशिया है, समझे ना, तो आप है ना परेशान हो जाएंगे, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, समझे ना। ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बात सच है और बात में हकीकत शामिल है। ख़वातीन और हज़रात, मेरे अक़ब में अस्पताल है, बल्कि इधर मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन है, राइट साइड पे अस्पताल है। ये सड़क जो है, अगर ये सर्विस रोड एक्टिव हो जाए तो शायद सहूलत ज़्यादा हो जाए, मगर ये सर्विस रोड भी उस कचरे का शिकार है जो खुदाई करके निकाला गया है। आप देखें, मलबा अगर खुद के निकल गया है तो उसको कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, इसकी कोई ऐसी ख़ास ज़रूरत तो है नहीं। और अगर बहरहाल भरपाई होगी तो उस वक्त शायद तलब भी किया जा सकता है, मगर अगर रोड रवा नहीं रहेगा, और वो भी ऐसा मशहूर रोड, मारूफ रोड और बड़ी शाहराह अगर रुकी रहेगी और यहाँ ट्रैफिक का यही सिलसिला रहेगा 2-2, 3-3 घंटे शाम के टाइम पे, ये मामूल का हिस्सा बन गया कि जाम होता है। तो इसके लिए कोई ऑल्टरनेट होना लाजमी है, और अगर ऑल्टरनेट नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी है, ये भी हम बात करेंगे। सड़क क्यों ठीक नहीं है, ये आपको परेशानी नहीं हुई आते हुए? जी हाँ, हमें काफ़ी परेशानी होती है ट्रैफिक के हिसाब से, और हमें कॉलेज वाइज में मना बहुत देर भी हो जाती है, रोड और पानी भी खड़ा ज़्यादा हो जाता है, खड्डे भी बहुत हैं। आपने तो सफ़ेद यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये तो 2 घंटे में आपका रंग बदल हमें देगा। ये है कि डेली रोज़ाना धोनी भी पड़ती है, इसको वॉश करनी पड़ती है, बस यही मसला है। बहुत डस्ट बहुत उड़ती है। ज़ाहिर है, और मेरा ख्याल है आप इसको साफ़ रखने में रोज़ाना ही ऑलमोस्ट बहवे अमल रहते होंगे। जो धूल मिट्टी आपकी नाक में जा रही है वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं होगी। बहुत हमें मन नुकसान देती है। ये इन्फेक्शन भी काफ़ी होती हैं, जो डस्ट के अंदर जो काफ़ी जरासीम होते हैं, जम्स होते हैं, हमें नुकसान पहुँचाते हैं। कितने बजे सुबह आते हैं आप? हम बेसिकली 8 बजे आते हैं सुबह। उस वक्त भी आपने देखा होगा ट्रैफिक वगैरह भरा हुआ होता होगा सड़क? जी काफ़ी। ठीक है, बड़ी शुक्रिया, मेहरबानी है। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इसी सड़क का आगे वाला हिस्सा, ज़ाहिर है मैंने आपसे कहा यूनिवर्सिटी रोड भी मारूफ है और सफारी पार्क भी है, एक यूनिवर्सिटी बन भी रही है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी हैं, और जामे कराची जो मादर इल्मी है कराची की, और फिर कितने ही सारे लोग कराची यूनिवर्सिटी से पढ़कर दीगर मकामात पर पाकिस्तान में दीगर शहरों में अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम उसी सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, और थोड़ा आगे भी जाएंगे तो आपको जामे कराची, यूनिवर्सिटी कराची से भी मिलवाएंगे। वहाँ के तलबात किस हद तक इस परेशानी का शिकार है मैं आपको बताऊँ। इस सड़क को इसलिए भी मामूली नहीं समझा जाना चाहिए कि बरसों पहले इसी सड़क पर होने वाले एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में कराची शहर की बड़ी सियासी जमात ने जन्म लिया, और इन्हीं हादसात से गुजर कर ये ख़बर आपके सामने नशर होती है। लिहाजा खुदा न खास्ता कोई दूसरा हादसा पेश आए, इसके लिए क्या एहतियात की गई है और सड़क कब तक तामीर हो सकती है, इससे बात होगी। ख़वातीन और हज़रात, जामे कराची के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ। जामे कराची का मेन दरवाज़ा है, और इसके बिल्कुल सामने वही ग्रीन लाइन का ग्रीन रोड अब तक रेड बत्ती जला रहा है, यानी कि ज़ेर तामीर है, और इसमें अभी भी बहुत वक्त बाकी है। तलबात और तलबा यहाँ पर रास्ते में ही खड़े हुए हैं। आपको पता है कि बड़ी शाहराह है और इसी जगह से गुज़र होता है अगर आप यूनिवर्सिटी कराची आते हैं। यहाँ पर इनको क्या मुश्किलात हैं, इनसे ही बात करेंगे, और इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए असातिज़ा हों या स्टूडेंट्स हों, दोनों किस मरहले से गुजर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। ये रोड कितने ज़माने से ज़ेर तामीर है? एक्चुअली मैं सेकेंड ईयर में हूँ। जब मेरा एडमिशन था तब से ये ऐसी हालत में इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन पता नहीं कब से। इससे क्या मुश्किलात होती हैं? सबसे पहले जो बच्चे आते हैं जो स्पेशल हैं होते हैं, तो जो मेन गेट है वहाँ से टीचर्स को सिर्फ एंट्री अलाउ है, स्टाफ को। जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी कलन से आते हैं, उन्हें मुश्किल होती है आने जाने में, क्योंकि कट का पता नहीं चल पाता, और मेन गेट यही है, तो बच्चे पहले यहाँ आते हैं, फिर पता चलता है नहीं आपको दूसरे गेट से जाना है, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम होती है जो नए बच्चे होते हैं। ठीक है, सुनने में आया कि ट्रैफिक के हादसात भी बढ़ जाते हैं इसकी वजह से, इसका कौन जिम्मेदार है? जिनके सुपरविजन में ये चीज़ आती है, बिकॉज जो कराची है इनकम ज़्यादा यहीं से जनरेट होती है, तो अगर आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर थोड़ी ज़्यादा अपना फोकस दें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, शुक्रिया। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं, गाड़ी का, ट्रांसपोर्ट का? जी। इसकी वजह से ज़ाहिर ट्रैफिक का निज़ाम भी ख़राब होता होगा, ट्रैफिक भी बढ़ता होगा, आने वाली सवारियाँ भी देर से ताख़िर का शिकार होती होंगी? शाम के टाइम अक्सर शाम में ऐसा होता है? होता है। बहुत ट्रैफिक जैम होता है यहाँ पे?
नहीं, मोस्टली नहीं होता इतना जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक है, वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। ये इस ट्रैफिक के ऊपर शाम में तो बड़ा रश होता है, यानी ये जो सड़क है ट्रैफिक का शिकार होती है। ये तरक्याती काम कब से चल रहा है, कब कंप्लीट होगा, और ये होता हुआ नज़र भी आ रहा है आपको? सर मैं तो इधर रहता नहीं हूँ, ये इस रोड पे रहता है। नहीं, रहने वाले तो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, रहाइश नहीं है। गुजरगाह जो है ना आपकी, तो ये आप कब से देख रहे हैं इसको होता हुआ? इसको तो कम से कम 4 साल से। 4 साल हो गए इसको, कब कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा? सर अभी तो काम चल रहा है, हम भी देख रहे हैं ट्रैफिक का निज़ाम बहुत धर्म भरम है, सही है ना। पानी निकाल के आते हैं, रोड पे पानी निकल आता है तो फिर ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये तो है, काम चल रहा है, थोड़ा बहुत काम है। अच्छा, चल रहा है। आपको पता है ये इसमें बन क्या रहा है वैसे? ये कह रहे हैं ये मेट्रो रेल बन रहा है। अच्छा। जो गाड़ियाँ चलेंगी मेट्रो की, ठीक है, वो गाड़ियाँ तो उससे आपका ये जो रक्शे वाला काम है वो डिस्टर्ब नहीं होगा? देने वाला अल्लाह की ज़ात है, वो अल्लाह पाक ही देगा। उनको भी नसीब अपना मिलेगा, हमें भी अपना नसीब मिलेगा, इंशाल्लाह सबको मिलेगा। हाँ, लेकिन उसके बाद यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे, खड़े होने की कोई जगह बनाई है खड़े होने गवर्नमेंट? की जगह नहीं है, ये स्टाफ नहीं है हमारा। सही। ये हम ऐसे आर्जी तौर खड़े हुए हैं कि रोज़ी करने के लिए, बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए बस। अड्डा स्टाफ कोई नहीं है हमारा यहाँ पे। स्टाफ बन बच्चियों को छोड़ते हैं, सुबह में आके बच्चियों को छोड़ते हैं, वापसी है कि देखें अभी ये नीपा की बच्चियाँ जा रही हैं, हमारी भी ऐसे मलीर की जो ना बच्चियाँ जा रही हैं, उनको हम उठाते हैं यहाँ से बस। अड्डा स्टाफ कोई नहीं है हमारा। अगर ये देंगे जगह सही है, नहीं देंगे भी हम, मसला नहीं है। जाते हुए जो सवारी आएगी हम उठाते जाएंगे। सही, सही। वैसे आपके ख्याल से स्टाफ बना के देना चाहिए? स्टाफ तो नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे कॉलेज है, कॉलेज में स्टाफ नहीं बनता। नहीं, अगर कोई दूसरी जगह या आसपास बना के दें? आसपास अगर बना के देंगे तो उनकी मेहरबानी होगी, नहीं तो फिर रोड चलता रहेगा। सारे ये बच्चे ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, गाड़ियों में रुकते हुए जा रहे हैं कि भाई चलो रोको भाई, हमें मलहीर जाना है या मौसमियात जाना है, ऐसे। अच्छा, ये तरक्याती काम होने की वजह से ट्रैफिक के हादसा होते हैं? हादसा तो बहुत होते हैं, हादसा इतने हुए हैं। उस दिन भी ये प्राडो जो है ना कल्टी हुआ है, पूरा ट्रैफिक जाम था। ये डबल वे चल रहा था, ये डबल वे चल रहा था यहाँ पे, इस रोड पे डबल वे चलाया गया। वो इस छोटे से रोड पे डबल वे चलाया था। डबल वे भी इतना ट्रैफिक जाम हो गया था किसका अंदाज ही नहीं है। डबल वे भी जो ना वो भी जाम हो गया था, वो रोड वहाँ बंद पड़ा था, ये यहाँ पे बंद हो गया था, इतना ट्रैफिक था। ये बेचारे आते तो हैं ये ट्रैफिक वाले, उन्होंने खोला लेकिन बहुत कोशिश करी, पूरा रोड जाम था, पूरा मुकम्मल रोड वो बंद था, क्योंकि वो रोड के ऊपर कल्टी हुआ था, रोड बिल्कुल बंद था। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को और उनको जो ये काम करवा रहे हैं? हुकूमत को हम क्या बोलें भाई, हमारा तो रास्ता उन लोगों ने बंद कर दिया है, 6 सीटर वाला सिस्टम सारा बंद कर लिया है। अभी वो कह रहे हैं कि भाई ये शारा फैसल डिग रोड हमारे लिए बंद है, खास करके हमारे लिए। छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं, बसें चल रही हैं, रोड पे रुक रही हैं, उनको कुछ नहीं बोलने वाला कोई भी। जहाँ पे सवारी हाथ दे रही है रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं बोला जाता। हम बच्चे, हालांकि हमारे पास लाइसेंस भी है, NIC भी है, जिसके पास नहीं है आप उनको बोलो कि भाई आप लाइसेंस भी बनवाओ, NIC भी अपना बनवाओ, तरीके से चलाओ। तरीके से कोई नहीं चलता यहाँ पे। क्या कह रहे, कितने का चालान? मतलब 99% लाइसेंस नहीं है किसी के पास रक्षा लाइन के अंदर। आपके पास है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास है। मैं चालान कितने का होता है? चलान 15,000, 10,000, 25-25 हज़ार में ये गाड़ी बंद होती है, इसमें क्या है। और शारे फैसल पे गाड़ी अलाउ नहीं है। ठीक। शारे फैसल पे रात के टाइम जो जिसका बाप पुलिस वाला है, जिसका भाई पुलिस वाला है, वो चल रहा है, वो बदमाशी से चल रहा है। चले। वो रोकता है ट्रैफिक वाला, कोई 200 रुपये दे दिया, चल भाई जाने दे, कोई 500 दे रहा है, वो सारा दिन चला रहा है। 500 देने वाला सारा दिन उसी रोड पे चला रहा है, 200 वाला रात में चला रहा है। 10 बजे के बाद जब रोड पे बड़ी गाड़ी अलाउ होती है तो रक्षा क्यों नहीं अलाउ करते उस रोड पे 10 बजे के बाद? ठीक है, ठीक है, मेहरबानी। आगे की तरफ चलेंगे और लोगों से पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इससे। क्या मुश्किलात दरपेश हैं आपको इस सड़क की वजह से? मुश्किलात तो काफ़ी हमें फेस करनी पड़ती हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से। एक तो ट्रांसपोर्ट की वैसे इतनी कमी, ऊपर से रोड ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक इतना होता है, सारी एनर्जी तो हमारी ट्रांसपोर्ट में ज़ाया हो जाती है। सुबह आते हुए भी, यहाँ से जाते हुए भी घंटे घंटे का सफ़र हम 2-2 घंटे में कर रहे होते हैं, तो सफ़र के साथ हम दूसरा सफ़र भी कर रहे होते हैं, जो मुश्किल हमें फेस हो रही होती है। इसका क्या हल नज़र आ रहा है आपको? हल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। मुझे 3 साल हो गए यूनिवर्सिटी में आए हुए, जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था।
और हो ही रहा है ये। मुझे लगता है कि मेरी अगली नस्लें भी आगे इसको देखेंगी तभी जाके ये होगा। तो हाल तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा जब तक जो गवर्नमेंट है सिंध की, स्पेशली जो मैनेजमेंट है वो इसको सीरियस नहीं लेती। अच्छा, इसकी वजह से मैंने सुना हादसा भी होते हैं, सारे रोड कंजेस्टेड हो गया है, तो इसको कैसे रोका जाए? हादसा बिल्कुल होते हैं और इसका बस यही हल है कि ये जो इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसको एक्चुअली मैं डेवलपमेंट नहीं समझती। यहाँ पे एक पहले एक लंबी कतार होती थी दरख्तों की, जिसको काट के ये मंसूबा बनाया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये तो इसे डेवलपमेंट कह रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये डेवलपमेंट नहीं है। आप एक दरख्त को काट के एक रोड बना रहे हो तो वो डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, ये आपकी आसानी के लिए नहीं है? अगर ये बन जाएगा ग्रीन लाइन मंसूबा यहाँ पर, तो आपको आमदोरफ्त में आसानी नहीं होगी? आसानी हमें क्या होगी, 3 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, 1 साल भी यहीं गुजर जाएगा, तो हमें तो इसकी कोई सहूलत नहीं मिली। हमारे आने वालों को अगर मिलती है तो बेस्ट हो जाएगा, बट लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स स्पेशली सिंध हुकूमत के होते हैं, मेरी नज़र में तो नाकाम ही गए हैं। ठीक है, आपके साथ जो दीगर तलबा है उनका भी यही कहना है, उनको भी यहाँ पे परेशानी है इस वजह से? बिल्कुल है, और मुझे लगता है कि आपको ये स्टूडेंट से ही पूछना चाहिए। वो आपको ज़्यादा जो रियलिटी है गवर्नमेंट की, हमारे इदारों की, उनको ज़्यादा पता होती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज कर सकते हैं उसको। ठीक, तो बहुत उन शुक्रिया। तो ये जाते भी नहीं है, क्योंकि शायद इनको होता है कि एक्सपोज होंगे हम, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होता है जो सफ़र कर रहे होते हैं। स्पेशली जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी, रोड के हवाले से भी। यहाँ पे इतनी देर खड़ा होना पड़ता है ट्रैफिक की वजह से भी, तो काफ़ी मुश्किलें होती अच्छा, हैं। एक और सवाल जो मैं सिर्फ आप लोगों से पूछ सकता हूँ बतौर फीमेल लेडीज़, ज़ाहिर धूल मिट्टी जो उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसकी आलूदगी भी ख़राब हो रही है, फ़ज़ा भी ख़राब हो रही है, इससे आपका मेकअप भी नुकसान में आता होगा, चेहरे पे भी धूल मिट्टी आती है। बिल्कुल ऐसा होता है, क्लाइमेट तो ऑलरेडी इतना तबाह हो चुका है, ऊपर से आप डेवलपमेंट के नाम पे जो सोसाइटीज़ बनाते जा रहे हैं, रोड्स बनाते जा रहे हैं, हम दरख्तों को काटते जा रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। आप दरख्तों को काट के रोड बना रहे हैं, तो वो हमें वो आसानी नहीं चाहिए। मेरी नज़र में वो कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका आपको सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालें कि दरख्त जो हैं वो भी कायम रहें और हमारे क्लाइमेट को भी फ़ायदा होता रहे, और आपके जो मनसूबे बन रहे हैं, जो अभी तक नज़र तो नहीं आए, मनसूबा साजियाँ होती रहती हैं, तो वो भी आप करते हैं साथ साथ, बट स्टिल आपको क्लाइमेट के लिए भी कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जी, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी और सारी है, वहाँ पर एक भाई खड़े हुए हैं जो रोड क्रॉस करने के लिए इसको लेके खड़े हुए हैं कि भाई गो और स्टॉप। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसको मुझे अप्रिशिएट भी करना है। साथ साथ जहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं और जहाँ पे दीगर मुश्किलात हैं, वहाँ पे एक ये चीज़ भी है जो काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। क्या होता है, सब खैर लगी भैया? खैर है, शुक्र हमारे। ये छा जिला तव्हां बीठा आहियो? वो असाने ला बीठा हूँ, असां आवाम जी सेफ्टी लाइ बीठा हूँ, छो जो असां रोड जो एक्सटेंशन जो कमु पियो हले, इन वजह सां तो जीअं आवाम खे तकलीफ़ हिते न अचे, आवाम जीअं क्रॉसिंग करे तो अला न करे कोई गाॾी एक्सीडेंट थी पए वग़ैरह, इन हिसाब सां सेफ्टी जे करे बीठा हूँ, जीअं आवाम खे असां ट्रांसपोर्ट में रोके आवाम खे आसानी सां टपाए सघूं। ये कीअं हलंदो आहे, मूंखे दिखाओ। मैंने इनसे कहा मुझे दिखाएं कि किस तरह से चलता है और शहरियों को कैसे रोड क्रॉस करवाया जाता है। जो भी असांजो भाउ या भेण जेको बि हितां ईंदो आहे, असां हुनखे टपाईंदा आहियूं, त जंहिं हुनखे असां जीअं असां स्टॉप जो आहे स्टॉप ॾेखारे गाॾी खे रोके पोइ हुनखे असां क्रॉसिंग कराईंदा आहियूं। जे अगरि क्रॉसिंग कराए, हुन क्रॉसिंग खां पोइ बाद में जेको असां हुनखे गो ॾेखारींदा आहियूं ट्रांसपोर्ट वारनि खे, पोइ गाॾी हली। गाड़ी वारा बींदा आहिनि न? जी जी बीहंदा। हाँ जी जी सही है, मेहरबानी तव्हांजी। अच्छा भाई, आप इधर आइएगा, आप इस यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं? स्कूल में। ये काम जो चल रहा है इससे आपको कोई दिक्कत है? वैसे तो हमारा कुछ ज़्यादा मसला नहीं है, बस आने जाने का रास्ता होना चाहिए। आने जाने का रास्ता होना चाहिए, वो है अवेलेबल है? जी चलो बेहतर है। ठीक है जी, यहाँ पर आप देखें कि अंदर जो काम चल रहा है, इस तरफ से हम आते हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी होना बाकी है। यानी इस सड़क के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है। अगर मैं कहूँ कि शायद 10 या 20% काम हुआ है, तब भी मैं सोचूंगा कि क्या वाकई इतना हुआ है। यहाँ पे मजदूर भी काम कर रहे हैं, दीगर लोग भी मौजूद हैं। भजन, क्या हाल है आपका? खैरियत? ठीक ठाक। ये कितने अरसे से काम चल रहा है आपके साथ? क्योंकि मैंने हाँ, आपकी क्या ड्यूटी है? मेरी गार्ड की है। किस चीज़ की है? क्या हिफाजत क्या करते हैं? ये सामान के। सामान की? तो कितने ज़माने से आपकी ड्यूटी लगी हुई है? तकरीबन 4 माह हो गए। और दिन में होते हैं आप या रात में? दिन में। रात में कोई होता है? तो इस सामान को कोई चोरी नहीं करता आपके होते? कोई भी नहीं होता। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, मशीनरीज भी रखी हुई है, ज़ाहिर है कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो सुबह शाम इनकी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। आपको बताऊँ एक मज़े की बात, कराची शहर में एक और मुश्किल दरपेश है कि हेरोइनची या नशावर लोग रात को सरिया काट के ले जाते हैं।
आपकी गाड़ी की शायद बैटरी भी गायब हुई हो, या आपके आसपास आपने किसी को देखा हो जो रात को बैठ के सरिया काट रहे हैं या सुबह के वक्त। लिहाजा ये जो चीज़ें हैं ये भी मुश्किल का शिकार होंगी और यकीनन होंगी, इनको भी ख़तरा होगा और इनकी हिफाजत के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखा गया है। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक है? रुके ज़रा 1 मिनट, काम करते हैं आप यहाँ पे? मजदूर आदमी। एक तो सवाल करने, मजदूर से ही करने मैंने। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? अभी आया हूँ मैं। अच्छा अभी आए हैं, अभी आज के आज आए? जी जी, ये तकरीबन 2-3 दिन हो गए। कितने अरसे का काम बाकी है अभी? सर ये तो जो ठेकेदार है ना उनको पता है। कोई सुपरवाइजर है आपका? नहीं मुझे तो पता नहीं है, तो मैं तो अभी पहला दिन आया। चले ठीक है, मेहरबानी आपकी। ये काम किस चीज़ का चल रहा है अभी यहाँ पे? पता नहीं, ब्रिज बन रहा है, कोई इंजीनियर वहाँ पे बैठा हूँ। अच्छा आप क्या काम करते हैं? मैं मैकेनिक हूँ यहाँ पे। किस चीज़ की? ये मशीन का। ये मशीन अगर ख़राब हो जाए इसको ठीक करते हैं? जी, जी। तो ये सुबह शाम काम चल रहा है? जी जी जी। और ये मशीनरी कब से यहाँ पर है? ये तो तकरीबन 1 महीना हो गया यहाँ। महीना हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि कितने अरसे में काम कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? सर वो इंजीनियर लोग ही सही बता सकते हैं। उनसे बात करें, आपका अंदाज़ा क्या कहता है? नहीं सर मैं कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें क्या काम चल रहा है इसका यहाँ? इसमें जी अभी ड्रिलिंग हो रहा है। अच्छा हाँ जी, अभी ड्रिलिंग हो रहा है। ये कितने घंटों का काम होता है? ये सर जी स्टेट में बात होती है ना, बाद टाइम स्टेटर सख्त आ जाता है उसमें टाइम ज़्यादा काफ़ी लगता है। अच्छा स्टेटर नरम हो तो उसमें तो टाइम नहीं लगता। अच्छा जी, अभी क्या है, नरम है? नहीं अभी सख्त है जी, बहुत सख्त है। बहुत सख्त है, हार्ड है जी। अच्छा इससे हादसात भी हो सकते हैं माज़अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, सबकी जानें महफूज रहे? ऐसे सर जी नहीं हो सकते। ज़्यादातर इंसान अपनी केयर हो तो तब ऐसे साथ किसी टाइम में तकरीबन मेरी सर्विस हो चुकी है सन 2006 का मैं ऑपरेटर हूँ। मेरे पास अभी तक है जो हादसा नहीं हुआ। कोई नहीं हो? कोई नहीं हुआ। ये काम दिन का है या रात का है? ये रात का दिन का होता है, डबल चलता है जी। जब चाहे करते? हाँ नहीं, ये शिफ्ट डबल चलती है, डबल शिफ्ट है जी। अच्छा अच्छा, इस तरह ये जो आप होल कर रहे हैं, इस तरह कितना अभी काम बाकी है आपके ख्याल से? इधर सर जी अभी तकरीबन ये जो ओवरफ्लाई है अभी शुरू हुआ है ना, तो ये पहला बोर है इधर इस ओवरफ्लाई में। अच्छा जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, जज़ाकल्लाह जी। ख़वातीन और हज़रात, इस मशीनरी को काम करते हुआ देखकर एटलीस्ट ये ख्याल तो मुझे आया कि काम जारी है, काम हो रहा है, मगर जिस रफ्तार के साथ हो रहा है इस पर मैं बात ज़रूर कर रहा हूँ। और मैं एक और बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि दोनों तरफ में ट्रैफिक इस वक्त रवा दवा है। इंतज़ामात इस जगह पर, चूँकि ये बहुत ही बाज़ार से भरा हुआ इलाका है, आसपास मार्केट्स हैं, पेट्रोल पंप है, एक छोटी सी गलती भी कोई हादसे का सबब बन सकती है। लिहाजा इसको हसास इलाका समझना चाहिए और इंतहाई तवज्जो के साथ इस प्रोग्राम को, इस मंसूबे को अमल पैरा होना चाहिए। झंडा शंडा क्यों हाथ में लिया हुआ है? ये सर रोड वगैरह बन रहा है ना, इसलिए रेड लाइन बन रही है। अच्छा ये आपकी क्या ड्यूटी होती है यहाँ पे? हमारी ड्यूटी होती है सरिया वगैरह देखना पड़ता है, कोई बंदा अंदर ना आ पाए, क्योंकि उनको ना थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बाकी कोई मसला नहीं। ठीक है, रोड क्रॉस करने वाला यहीं से क्रॉस करते हैं? जी, कोई बंदे यहाँ से आ जाते हैं, फिर उनको हम रास्ता बताते हैं, वो सामने से रोड क्रॉस करने के लिए रास्ता बनाया हुआ है। अच्छा, पाइप भी है, ऊपर से ब्रिज भी वो सामने बना हुआ है, उसके ऊपर भी गार्ड बैठते हैं, उसके नीचे भी गार्ड बैठते हैं। ये कितने अरसे से काम चल रहा है? ये तकरीबन 4 साल से चल रहा है। 4 साल, और मज़ीद कितना लगेगा? अभी फ़िलहाल तो हमें ये खुद को अंदाज़ा नहीं है, लेकिन 3 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, सीधी बात है जी। सही है। अभी ये एक भाई तो था यहाँ पर, दूसरा भाई नहीं था, अभी आ गया है। ये इसी तरह काम करते हैं या आते जाते रहते हैं? काम अच्छा करते हैं ये, लेकिन थोड़ा सा रुकावट वगैरह आती रहती है, वो सुस्ती भी करते हैं साथ। जी जी। चले इनसे बात करते हैं चल के। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? कितने सुबह से काम कर रहे हैं यहाँ पे? बीच में हम आपको ढूंढने आए, आप नहीं थे, कहीं गए हुए थे? लंच टाइम था। अच्छा लंच टाइम था। ये बताएं अभी कितना काम बाकी है? वल्लाह आलम, ये तो कौम नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम भी हो जाता है। काम क्या है आपका इस वक्त यहाँ पे? नहीं तो कई बार भी एक्सीवेटर का ज़रूरत होता है, वहीं जाना पड़ता है। अच्छा, वैसे नहीं होता? कहीं एक्सीवेशन होता है, कहीं बैक फिलिंग होता है, बस यही काम। ठीक है, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा तो 4था महीना चल रहा है। 4था महीना चल रहा है, चलो ठीक है। और कितना घंटा काम करते हैं? सुबह कितने बजे आते हैं, रात को कितने? 8 घंटे। कितने 8 घंटे भी करते हैं, कभी जब काम होता है, इमरजेंसी होता है, 10 भी हो जाता है, 15 भी हो जाता है। सही, गाड़ी ऐसी स्टार्ट रखते हैं? जी स्टार्ट। चलो बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, आज इस पूरी सड़क को वहाँ पाँव से लेकर सर तक, सर में इसको कह रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पे आगे जाके ये ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे फैलती है जाकर। इसका हमने एक जायज़ा लिया और इसके तरक्याती काम को भी हमने देखा।
लोगों से भी बातचीत की। जो काम हमने देखा उसमें ज़रा सी सुस्त रफ्तारी हमने ज़रूर देखी। हमने ये देखा कि काम जिस स्पीड से होना चाहिए और जिस स्पीड से इन्होंने मंसूबा बनाया होगा, शायद उस स्पीड से करने में कोई ना कोई दुश्वारी है। एक जगह पे हो सकता है कुदरती मसाइल हो, पानी का आ जाना, धूप का ज़्यादा होना, गर्मी सर्दी का मसाइल अपनी जगह पर है, मगर दूसरी जानिब यहाँ पर संजीदा लोगों को सुबह शाम खड़े होकर अपनी निगाहों के सामने इस काम को कंप्लीट करवाना चाहिए, जिसको मैं इस तरह से कहूँगा कि ढूंढने से हमें इस वक्त कोई सुपरवाइज़र भी नज़र नहीं आया। हो सकता है हम मानने को तैयार है कि कुछ देर के लिए वफ़ा लिया हो, लेकिन हम जब से यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं हमें इसी बात की तलब है। एक और मज़े की बात ये मैं आपको बताऊँ कि ये सड़क है आमदोरफ्त यहाँ पर जारी और सारी है। जो अच्छी चीज़ थी जो मैंने नोट की कि वो शहरियों को रास्ता बताने वाली कोशिश जारी और सारी है, और ये एक अच्छी मनसूबाबंदी का हिस्सा भी होता है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक फ़ज़ाई आलूदगी रोज़मर्रा की बुनियाद पर बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका कोई हल नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। और इस वक्त कराची शहर भी पॉल्यूशन में टॉप 10 में आता है। उसकी बड़ी वजह ये काम बनेगी। हिफाजती तौर पर अगर शहरियों को यहाँ से दूर रखा जाए तो बेहतर होगा। और मज़े तरीन बात और इंतहाई हसास बात यह है कि तमाम मशीनरीज जो है वो बड़ी मशीनरीज हैं, इनके किसी भी एक बेतवजगी की सूरत में कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। लिहाजा कोई मेडिकल कैंप भी यहाँ पर होना चाहिए, जिसकी अशद यहाँ पर ज़रूरत है। इस सड़क को अगर मैं एक बाज़ार और यूनिवर्सिटी दोनों सड़क से मिलाऊँ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ से गुजरते हुए ये जहन में रखें कि ये जितना भी काम हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है, इसमें हिस्सा डालें, तेज़ रफ्तारी से बाज रहें और एहतियात से काम चलाएँ, क्योंकि ये इस वक्त अपनी नॉर्मल हालत में नहीं है और उम्मीद है कि आगे 3-4 साल इसको ऐसे ही गुजारना है। लिहाजा आपके पास इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन होना चाहिए। और वो तमाम साहिबान जो इस काम को देख रहे हैं उनको यहाँ पर हाजिर होना बड़ा ज़रूरी था। हमें उनकी कमी यहाँ महसूस हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में उनके साथ जुड़ के इस सड़क का हाल ले सकेंगे। अल्लाह की अमान।